मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर हमारी बेटियों के साथ जबरन मदद तब्दील करवाया जा रहा है, जबरन अगवा किया जा रहा है, जबरन केस किए जा रहे हैं चोरी के। अगर हमारी बहनें, कौम की बेटियां अगर कहीं जॉब करती हैं तो उस घर के जो मालिक की अगर नीयत ख़राब हो जाती है तो वो उसे कहता है कि मेरे साथ आपने कोई राब्ता रखना है। आगे कौम की बेटी कहती है कि नहीं, मैं एक मसीही कौम की बेटी हूँ और मैंने इस तरह के राब्ते नहीं रखने, लिहाजा आप मुझे मेंटली टॉर्चर करना बंद करें। इसी तरह ही एक चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ गालिब मार्केट थाने में। वहाँ पर हम मसीही कौम की बेटी रूबी, वो वहाँ पर गई थाने के अंदर, जहाँ पर उसको ज़बरदस्ती एक पर्चा करके, झूठा पर्चा चोरी का, एक घर का जो मालिक है वो क्या है मुझे नहीं पता, हम इनसे ही पूछेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने झूठा मुकदमा करवा कर एक FIR कटवाई और इनको जेंट्स के पुलिस थाने में ले गए। हालांकि ये होता नहीं है, अगर लेडीज़ कोई चोरी करती है या लेडीज़ कोई वाक़यात होते हैं तो वो लेडीज़ पुलिस के साथ ही राब्ता होता है और लेडीज़ पुलिस उसको केस को डील करती है। लेकिन यहाँ पर ये तो सुनने में कुछ गलत आ रहा है कि यहाँ पर इनको जेंट्स के थाने में रखा गया गालिब मार्केट में, और वहाँ पर पूरे एक हफ़्ता वहाँ पर इनको रखा गया, टॉर्चर किया गया कि आपने जुर्म कबूल कर लें। ये जो हमारी बहना है, इसके मियाँ वो कोठी वाले के घर गए, वहाँ पर उनसे पूछा कि मेरी बीवी कहाँ है, तो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम जाओ जहाँ मर्जी चले जाओ, मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए हैं। तो इन्होंने पूछ-गिछ करके जब पता किया तो वो पता चला कि गालिब मार्केट थाने में। फिर ये गालिब मार्केट थाने में गए, वहाँ पर भी कोई रसाई नहीं हुई। पूरा एक हफ़्ता ये हमारी बहना जो है वो भी रही और साथ उसके वालदा भी उनकी रही, और बड़ा बुरा तशद्दुद भी किया उन्होंने। और जब एक बंदा वहाँ से एक मसीहा मिलत पार्टी के पास आया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हमारी कौम की बेटी के साथ ही ज़्यादती हो रही है, वो फ़ौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लिया, थाने के वहाँ से उनको बाज़याब करवाया और उनको वहाँ से रिहाई दिलवाई। इस केस में मसीहा मिलत पार्टी ने क्या रोल अदा किया, किस तरह कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनसे ही पूछेंगे। और ये हमारे साथ जो बहना हमारी बैठी हुई है जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, हम उससे भी थोड़ी सी दास्तान पूछेंगे कि वो इनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ और ये केस कहाँ से कहाँ तक गया। जी बहना बताइएगा। जी मैं सबको सलाम। मेरा नाम रूबी है और मैं आगा बास साहब के घर काम करती हूँ, और मैं और मेरी अम्मी 10 महीने से मैं काम कर रही थी, तो बाई का सेन था, तो 2 महीने से मेरी अम्मी काम कर रही है। तो जिस तरह आगा साहब की नीयत मेरी ऊपर 10 महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा कि मैंने कहता है कि तू मेरे लत्ता माल दे, मेरे ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈ, क्योंकि उन्होंने साढ़े घर ਦੇ ਕੋਲ रोज़ाना आना जाना सी, तो मैं उनकी गल नहीं सुनी। फिर उन्होंने मेरे ते चोरी का इल्ज़ाम लगाता मेरी अम्मी ते मेरे ते सानू उन्होंने पुलिस च फड़ाता। 2 दिन उन्होंने सानू CID वाली पुलिस जी उत्थे लै गई। 2 दिन उन्होंने सानू किसी साढ़े घर नाल कोई राबता नहीं किया, तो सानू इत्थों पुलिस के डाले च बिठाया। 4 पुलिस के डाले आए ने सानू चुक्कण वास्ते आगा साहब घरों, और सानू लैके उत्थे चले गए ने। 2 दिन सानू कोई पता नहीं उन्होंने सानू कित्थे रखिया। उत्थों चुक के सानू गालिब मार्केट के थाने च लैन दा, उत्थे भी सानू उन्होंने साढ़े नाल पिछे तो बहुत ही उन्होंने मैनू मारिया, लेडीज़ पुलिस ने मैनू बहुत ज़्यादा मारिया सी, और उत्थों मार मुर के फिर रात नूं सानू इत्थे चुक के ले आए ने। उत्थों फिर सानू उन्होंने 2-3 दिन रखिया, उत्थे भी साढ़े नाल अच्छा कोई सलूक नहीं होया। बाकी मैनू सिर्फ इंसाफ चाहिए है, मैनू इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, मुझे पता चला कि जब आपको उन्होंने हरासा करने की कोशिश की तो आपने घर में काम करना छोड़ दिया था। हाँ जी, मैंने घर में काम करना छोड़ दिया था उनका। तो दोबारा फिर कैसे गए? दोबारा बाजी ने बुलाया था, ऊपर वाली जो बाजी है उनकी बहू ने, कहती तू आके काम कर, कुछ नहीं होंदा, कोई टेंशन नहीं, तू कर काम।
मैं सर जी फिर उन्होंने घर काम करना। तो आपने उनकी बहू को बताया था कि मुझे ये अंकल कोई तंग कर रहे हैं या मैंने फिर ऐसा बाजी से कुछ बातें उनसे मतलब शेयर की हैं, मगर बाजी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। भाईजान ने भी कहा चल रूबी कर ला काम, कोई मसला नहीं, तू काम कर। मैं सर जी फिर थल्ले काम कर लेता हूँ। उस तो बाद उन्होंने साढ़े ते चोरी का इल्ज़ाम लगाता है मेरे ते मेरी अम्मी थे। तो आप सुना वहाँ पर किसी और कोठी में भी रह रही थी? हाँ जी, जिस कोठी में मैं रह रही हूँ मेरे मालिक बाहर होते हैं। अच्छा। मैं उधर 8.5 साल से रह रही हूँ। आपकी जो गवाही है किसी इर्द गिर्द के घर वालों ने किसी ने नहीं दी कि ये तो बड़ी शरीफ है, नहीं ये चोरी नहीं कर सकते? दी थी सबने। सबने दी थी? हाँ जी। लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? थाने में नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पेपर होता है वो भी उन्होंने हमें, FIR भी उन्होंने हाँ जी निकलवा के दी थी हमें। बस उसके बाद वो हमें इस थाने में तो बहना आपके बेटे के बच्चे कितने हैं? मेरी 3 बेटी हैं। तीनों स्कूल जाते हैं? हाँ जी, तीनों बच्चियाँ मेरी स्कूल जाती हैं। तो अभी किस तरह सूरत हाल चल रही घर की? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मियाँ का काम छूट गया, हम बैठे हैं आराम से, कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं, और मेरी बच्चियाँ स्कूल भी नहीं जा रहे, सारों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छी बेटियाँ बनाऊँ, मगर मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आप मुझे इंसाफ लेके दें, बस मुझे इंसाफ चाहिए। ये दर्दनाक स्टोरी जो है ये मैंने जो सुनी है तो मुझे तो खुद से कुछ बोला भी नहीं जा रहा। साथ इनके जो इनकी वालदा बैठी हैं, हमसे भी पूछेंगे कि उन्होंने इस थोड़े से जो दिन गुज़रे हैं इनके साथ वो किस तरह गुज़रे हैं हमें नहीं पता। रालमार्केट थाने में हमारी बहना के साथ उनकी वालदा भी वहाँ पर हिरासत में थी। हम उससे पूछेंगे कि वहाँ पर पुलिस वालों ने कानूनी कार्रवाई के लिहाज से किस तरह इनके साथ कार्रवाई की और किस तरह का बर्ताव किया। जी माँ जी बताइएगा। खुदा यीशु मसीह के कादर अजीम नाम पे सलाम। मैं कुछ इस तरह अपनी जो परेशानी उस बंदा ने हमें दी है, देख हम काम करने गए थे, हम उनकी चोरी नहीं करने गए थे। ठीक है। वो काफी दिनों से हमारे साथ मेरी बेटी के साथ उलझदा था, तो मेरी बेटी ने कहा कि मैंने काम नहीं करना, क्योंकि मेरी बेटी के साथ वो कुछ बुरी बातें बुरी नजर रखता था। तो मेरी बेटी कहती है अम्मी मैं इतने नहीं काम करना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, कह रहा तुसी लोग है बदतमीज हो, तुसी लोग है बगैरत हो, उल्लू दी पट्टी। मैंने कहा सर जी मेरी बात सुन लो, हम आप लोगों के घर में काम करने आते, आपकी गाली सुनने नहीं आते। तो कहते अच्छा काम करे पूछ लेते, अभी तुम इस इलाके में काम नहीं करोगी। जब मैंने ये बातें मेरे साथ हुई तो वो अंदर चला गया। अंदर से मैं अपना काम करके तो अपने दूसरे इलाके में दूसरे घर में चली गई। ठीक है। तो जब मैं आई तो उनके घर से ना पुलिस ही पुलिस। तो मेरी बेटी वो पुलिस वाले को साथ लेके तो उन्हीं घर में आ रही। तो उतनी देर में उनका गेट लगा लिया, मैं बाहर निकल रही। मेरी कोठी वाली कहती क्या हुआ है? मैंने कहा पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि तूने हमारी चोरी की है। तो मैंने तो आप लोगों के घर में। तो कह रही है अच्छा। तो हमें उन्होंने 3-4 घंटे अपने घर बैठाया, कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई हमारे से सवाल जवाब हुए जा रहे हैं, तुम चोरी की निकाल दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर जनाब वो पुलिस वाले हैं, फिर हमें उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। हमें नहीं पता वो कहाँ लेके गए कहाँ नहीं लेके गए। अच्छा कितना पर्चा करवाया, कितनी चोरी का? उन्होंने लिखाया कि 80 लाख। अच्छा 80 लाख। 80 लाख। तो मैंने कहा इतनी चोरी हम कर सकते हैं आप लोगों के? हम तो घर में आते चले जाते हैं और सामने आते सामने चले जाते हैं। तो फिर कहते नहीं तुसी के लिए पुलिस वालों ने हमारे साथ जो पुलिस वाले करते हैं बदतमीजी की बातें की, पता नहीं कभी कहाँ इस किसी के पास लेके जा रहे ने। फिर उन्होंने लेडी बुलाई, बेटी की मंगल वाले दिन हमें ले गए, बुध वाले दिन भी बेटी को इतना मारा, लेडीज ने इतना मारा। फिर वहां से निकाला, फिर हमें गालब चौक ले। गालब चौक में बहुत कभी कोई सवाल कर रहा, कभी कोई सवाल कर रहा कि आप लोगों ने इतनी चोरी की हमें देनी पैगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਨ ਠੋਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ दसो। मेरी यही दरखास्त मतलब आपको मजबूर किया जाए कि आप मान जाए। मैंने कहा सर देखें मेरी बच्ची के छोटे छोटे बच्चे, उनका मियाँ बीमार है, हम इतने अमीर हों तो हम इनके चोरी कर करके मैंने बेटियों की शादी की है। इसी तरह बेटियों को काम लेके नाल साथ दे के जाना, बेटियां ब्याही हैं।
तो मैंने कहा अगर हम इतनी चोरियां करते तो मैं तो इनको सोना डालती, घर बना के देती। मैंने तो निकाह किया था अपनी बेटियों को अपने घर में पे। नहीं नहीं ये बात नहीं, तुसी कितने चंगी गहरी जगह ते एडा वड्डा डाकू मारा तो कितने रखा, दे दो दे दो। कितने लोगों ने हमें मजबूर किया, आखिर आप लोगों को क्या मजबूर हो गए और हमें उस दरिंदे का नसाब चाहिए जो उसने इतनी बड़ी हमारे से ये चोरी लगवाई। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारे इस तरह के जो हमारी कौम के साथ जो ये वाक़यात हो रहे हैं, ये हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं जवाब देती? क्या उनको नज़र नहीं आता? सोशल मीडिया पर इस वक्त एक एक छोटी छोटी खबर जो है वो इस तरह फैलती है जिस तरह पूरे शहर में आग लग जाती है। लेकिन ये ख़बरें, इस तरह के वाक़यात की ख़बरें जो हैं वो चलती हैं तो हमारे जो नुमाइंदे हुकूमतों में बैठे हुए हैं उन तक नहीं पहुंचती। जी सर, बताइएगा कि हमारी जो कौम की बेटी रूबी, इनके साथ जो झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है चोरी का, इसके ऊपर आपकी पार्टी क्या कर रही है? मसीह यसू के कादर नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो रूबी के साथ और उसकी वालदा के साथ शरीफा बीबी के साथ पेश आया। मैं समझता हूँ कि माशरे में ऐसे वाक़यात का जन्म लेना, रोनमा होना माशरे के सब लोगों के लिए अफसोसनाक है। जिस तरह से रूबी बयान कर रही है कि मैं जिस घर में 10 माह से काम कर रही हूँ, बड़ी देर से मुझे उस घर का मालिक आगा अब्बास जो है वो जिनसी हवस का निशाना बनाने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन जब मैंने वहाँ से मजबूर होकर काम उसके घर से छोड़ दिया तो फिर उसने दोबारा, उसकी बहू ने मुझे अपने घर बुलाया और काम करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो मैंने उसकी बहू के घर काम करना शुरू कर दिया। तो जब बहू को हाँ काम करना शुरू कर दिया तो फिर उसने इस बेचारी ख़ातून को 19 जनवरी को बहुत ही भयानक तरीक़ा से पुलिस के हवाले करके तशद्दुद करवाया है और फिर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी है। मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, वो कहाँ खड़ी हैं। उन सब को चाहिए कि वो मैदान में आएँ और इनके साथ खड़े हों। जब ये इत्तला मुझे मिली है पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी को ये इत्तला, यही मैं बात आपकी काटूंगा कि इंसानी हकूक़ के जो कमेटी बनाई हुई है पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके मिनिस्टर तो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही हैं, एजाज अगस्टिन। नहीं, वो अच्छी बात है कि वो क्रिश्चियन हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बेख्तियार इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर हैं। अगर उनके पास कोई अख्तियार हो तो हर हाल में उसे एक्सरसाइज करते। अगर इतने इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं और कोई गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही और ये एक मोहर कर दी गई है कि आपको हमने अक़लियती अमूर की, इंसानी हकूक़ की वजारत की दी है, मैं तो समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए काम करना चाहती है सरकार, तो उसे अलग थलग इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री बनानी होगी जैसे वफाक में है। अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री दोनों अमूर जो हैं इनको इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब है कि ना उसकी माइनॉरिटी के कामों में कोई दिलचस्पी है, ना उसे वो करना चाहती है, और ना ही इंसानी हकूक़ के हवाले से। अगर वो चाहती है कि दूसरा पाकिस्तान में तमाम सूबों में अक़लियतों के हकूक़ की बात हो, तो फिर अक़लियती वज़ीर जो है उसके पास अकेली मिनिस्ट्री होनी चाहिए ताकि उस पर वो काम करे, वो अक़लियत के लोगों को देखे। तो जब इंसानी हकूक़ का जो मामला है वो ना सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए है, वो तो मुसलमानों के लिए भी है। तो इसका मतलब है कि हम सफ़र कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री जो है वो उस इंडिपेंडेंट एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए अलग से। अच्छा, ये नहीं, इससे फ़र्क ज़्यादा पड़ रहा है कि
एक ही बंदे को 2 मिनिस्ट्रियाँ दे दी हैं, वो कहते हैं कि 2 कश्तियों का जो सवार है वो तो कभी किनारे लगता ही नहीं है। देखें, वो किसी मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर भट्ठों पे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, खेत मज़दूरों के साथ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, बच्चे जो हैं वो इंसानी हकूक़, अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम हैं। अगर पाकिस्तान में कोई इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री हो तो ज़रूर उस पर काम होता नज़र आए। अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की कोई फ़ाल मिनिस्ट्री नहीं है, उसमें कोई जो है वो ऐसा आदमी ज़िम्मेदार जो है वो नहीं लगाया गया जिसका कोई रिकॉर्ड ऐसा हो कि वो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने की दिलचस्पी रखता है, तो फिर इसका मतलब है कि सरकार इमरान खान की हो या शहबाज शरीफ की हो या नवाज शरीफ की हो, इसका मतलब है कि उनका कोई रोल नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है इंसानी हकूक़ की बहाली से। यानी जहाँ पर भट्ठा मजदूर महरूम हैं, उनके गस्ब किए जा रहे हैं, और कोई ऐसी खबर या कोई बड़ी न्यूज़ मेरे सामने नहीं आ रही कि जहाँ पर इंसानी हकूक़ का मिनिस्टर जा रहा है और जाकर वो कहे कि जी मैंने फ़लाँ काम कर दिया। अब जो काम अक़लियतों के हवाले से वो जाकर किसी के थोड़ा बहुत कहीं पहुँच जाएं, तो वो तो अक़लियत की मिनिस्ट्री का काम है, वो बतौर अक़लियती मिनिस्टर करते हैं। लेकिन अगर वो इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर के तौर पर काम करें तो तमाम मुस्लिम, क्रिश्चन, मज़दूर, ख़वातीन सब शोबों में उसे जाकर खुलेआम काम करना होगा, तब मैं मानूंगा कि वो इंसानी हकूक़ का वज़ीर है। और यही रही बात रूबी की, ये प्योरली इंसानी हकूक़ का मामला है। पाकिस्तान मसीह मिल्लत पार्टी और ह्यूमन लिबरेशन कमीशन जो है, ह्यूमन लिबरेशन कमीशन ने इसे दिया है, वकील दिया है। ह्यूमन लिबरेशन कमीशन इसकी फॉलो कर रही है सारे मुकदमे को। तो अब रही बात पाकिस्तान मसीह मिल्लत पार्टी की, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इन्हें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से हर जगह पर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स का काम, मिनोरिटी का काम, ये सारे के सारे एक ही बंदे के ऊपर छोड़ दिए हैं, जिसका नाम एजाज अगस्ती आलम, जो हमारा पंजाब का MP है। ये बंदा कहाँ है मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना मेरी कौम को नज़र आ रहा है। जहाँ पर हमारी कौम के साथ ही ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो वहाँ पर हमारे मिनिस्टर को सामने आना चाहिए, जो कि वो नहीं है। वो कहाँ है, ये जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।